नमस्कार, शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम देख रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पहली प्रश्नावली है जिसका नाम है वैदिक गणित। वैदिक गणित के सारे कंसेप्ट हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं, तो वो सारे वीडियो देख लेना। अब हम कर रहे हैं प्रश्नमाला 1 को हल। अब प्रश्नमाला 1 को हल करना है, तो चलो लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि 1245 में क्या करना है, हमें 97 का भाग देना है। तो जो 245 है जिसमें भाग देते हैं वो तो हमारा कहलाता है भाज्य, तो ये तो है भाज्य। और जिसका भाग देते हैं 97 का, तो ये है हमारा भाजक। दूसरी बात, वैदिक गणित में हमने कंसेप्ट सीखा है आधार और उपाधार का। तो आधार क्या होता है? 10 या 10 की घात में 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, इस तरह से। तो हमारा जो भाजक है उसके सापेक्ष देखना है कि भाजक किसके आसपास की संख्या है। तो निखिलम विधि से भाग देने के लिए कब जा सकता है, पहले वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया है कि जब भाजक है यानी जिसका भाग दे रखे उसके सारे के सारे अंक है वो क्या हो, 5 से बड़े, प्रत्येक अंक वो 5 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो भाजक क्या है, 1245 में किसका भाग दे रहे हैं, तो आप बोलोगे 97 का। तो 97 में दो अंक है 9 और 7, ये दोनों के दोनों 5 से बड़े हैं, इसलिए निखिलम विधि से हम भाग कर सकते हैं। तो 97 जो भाजक है वो हमने लिख दिया है, और भाजक लिख करके एक लाइन खींच देंगे। तो ये पहला खंड हो गया। 3 खंड होते हैं इसमें। भाजक के नीचे हमें लिखना होता है पूरक। पूरक क्या होता है? उस संख्या में मैं क्या जोड़ूं कि आधार के बराबर हो जाए। तो भाजक है क्या है, 97। अब 97 है वो देखो आधार में किसके आसपास की, क्या 10 के आसपास की है, तो आप बोलोगे 10 से बड़ी है। फिर बोलूंगा 100 के आसपास की है या 1000 के आसपास, तो 1000 के आसपास की भी नहीं है, किसके आसपास की है, 100 के आसपास की। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आधार होगा 100। और 100 में कितने जीरो हैं, 2। तो तीसरे खंड में हमें 2 अंक रखने हैं, किसके, भाज्य के। तो भाज्य क्या है, ऐसे कैसे लिख देता हूँ, 1 2 4 और 5। ठीक है, थोड़े थोड़े दूर दूर लिख दिए। अब आधार में 2 जीरो हैं, तो तीसरे खंड में हमें 2 अंक रखने हैं, तो ये पीछे से 2 अंक रख लिए और बाद में एक लाइन खींच दी। अब 3 खंड हो गए, पहला भाजक वाला, दूसरा जो बच गए वो, और तीसरा आधार में जितने जीरो थे उतने अंक तीसरे खंड में रख दिए। तीनों खंड हो गए। अब क्या करेंगे, देखो पूरक क्या होता है, 97 का आधार क्या था, 100। तो 97 में क्या जोड़ूं कि 100 हो जाए, तो इस यानी 100 में से 97 घटा दो, तो क्या रह रहा है, 03। इसके नीचे लिख देंगे, यानी 03 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये पूरक हो गया। अब पूरक में भी कितने अंक लेने हैं, 2 अंक, क्योंकि आधार में कितने जीरो हैं, 2। फिर क्या करते हैं, सेकंड खंड में जो दूसरा खंड है, दूसरा भाग है, उसका पहला अंक है 1, उसको हम क्या करेंगे, ऐसे का ऐसे नीचे लिख देंगे। तो 1 को ऐसे का ऐसे मैंने लिख दिया। फिर एक का गुणा करना है इस 03 के साथ। तो 1 का 0 के साथ गुणा होगा, क्या होगा, 0। और फिर 3 के साथ गुणा होगा, वो क्या होगा, 3। वो आगे वाली संख्याओं के नीचे लिख देंगे। फिर से वापस जोड़, 2 और 0 इनका जोड़ क्या होगा, तो आप बोलोगे कि होगा 2। अब इस 2 का वापस 03 से गुणा, तो 0 से गुणा होगा, फिर 0, और 3 से गुणा होगा 2 का, तो क्या होगा, 6। और बीच में जो 3 के आगे यहाँ 5 और 6 के बीच में कुछ नहीं आया था, डैश लिख दिया। अब ये हो गया कंप्लीट। और तीसरे खंड में जो भी संख्या है उनको जोड़ लो। तो क्या है, 5 और 6, 5 और 6 क्या होता है, 11। 11 का 1, हासिल का 1। फिर 1 तो हासिल का, और 4 वो
5, 5 और 3 8, 8 और 0 8, 0 किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो वही रहता है, तो ये 81। अब जो दूसरा भाग था उसके नीचे क्या आया, वो तो है भागफल। ये जो 12 आया है ना, ये क्या है, भागफल। और तीसरे खंड में आया वो क्या है, शेषफल। शेषफल क्या है, 81। और भागफल क्या है, 12। अब इसको चेक भी करना है तो कर लेना एक बार, आपके कहीं मिस्टेक रह जाए तो चेक कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल लास्ट में। देखो पहले के कितने अक्षर हैं यहाँ पे, ढाई, फिर 3, फिर 4 और लास्ट में 4। तो क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल करें वो किसके बराबर होना चाहिए, भाज्य के बराबर। तो भाजक हमारा क्या था, किसका भाग दिया हमने, 97 का। 97 को भागफल क्या है, 12, उससे गुणा करके उसमें शेषफल क्या आया, 81, जोड़ेंगे। वो भाज्य के बराबर होना चाहिए। भाग्य भाज्य हमारा क्या था, इसमें भाग दिया था, तो क्या था, 1245, यानी इसके बराबर 1245 आना चाहिए। तो देखो गुणा कर दो, यहाँ मैं कर देता हूँ 97 और 12 का गुणा। तो 12 सत्ते क्या होता है, 84, हासिल क्या बचेगी, 8। 12 नंबे क्या होगा, 108, और 8 कितना हो जाएगा, 116, ये हो गया। और उसमें शेषफल क्या है, 81 जोड़ना है, तो 81 इसमें जोड़ोगे, तो 4 और 1 5, और 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, हासिल का 1 इसमें जुड़ जाएगा, 1 के साथ तो 2, और क्या है 1, तो 1245 आ गया। इसका मतलब हमारा भागफल और शेषफल आया है वो क्या है, सही। ठीक है, इतना न करके आप सिर्फ बीजांक से भी ज्ञात कर सकते थे। नवांक विधि है ना, नवांक विधि क्या है, वैदिक गणित में उत्तर चेक करने की। नवांक विधि में हम बीजांक लेते हैं, यानी भाज्य का बीजांक है वो किसके बराबर होना चाहिए, भाजक गुणा भाजक का बीजांक गुणा भागफल का बीजांक और प्लस शेषफल का बीजांक। इनका बीजांक, सबका बीजांक है वो भाज्य के बराबर होना चाहिए। तो भाज्य क्या था, 1245 था, इनका बीजांक मतलब इन सबको जोड़ो, 1 और 2, 1245 के सारे अंकों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो 4 और 5 9, और 2 11, और 1 12, 12 के भी अंकों को वापस जोड़ दो तो क्या आता है, 3। यानी भाज्य का बीजांक है 3, तो इन सब के बाकी के बीजांकों का ये करेंगे। भाजक का बीजांक, भाजक क्या था, 97। अब 97 क्या होगा, जोड़ोगे तो 16, और 16 के अंकों को जोड़ोगे तो क्या रह जाएगा, 7, तो भाजक का बीजांक 7। भागफल क्या आया था, तो भागफल हमारा आया था 12, 12 के दोनों अंकों को जोड़ोगे 1 और 2 के तो क्या आएगा, 3, तो भागफल का बीजांक 3। प्लस शेषफल क्या आया है, 81, 81 का मतलब 8 और 1 को जोड़ोगे, 81 में 8 और 1 को जोड़ोगे तो 9। अब ये क्या हो जाएगा, 7 ये 21 और प्लस 9, यानी क्या हो गया, 30। और 30 का बीजांक क्या होगा, 3 और 0 को जोड़ोगे तो 3, यानी ये भी क्या आया, 3, और भाज्य का भी क्या था, 3, यानी बराबर। यानी पूरा गुणा न करके सिर्फ बीजांक बीजांक से ज्ञात कर लें तो भी मालूम चल जाता है कि उत्तर सही है या नहीं। ये नवांक विधि थी। ठीक है, अब अब हम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ भाग है वो हम मिटा देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है उसको।
अब प्रश्नमाला 1 का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे प्रश्न में 311 में 8 का भाग देना है, यानी 8 का भाग हम नॉर्मल तरीके से अगर लिखें तो 8 का भाग देना है। ठीक है, इस तरह लिखते हैं ना हम, 8 का भाग 311, और ये यानी इस तरह लिखें तो मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ लिखते हैं हम भाज्य जिसमें भाग देते हैं, इस साइड लिखते हैं हम भाजक, और इस साइड लिखते हैं हम भाग फल, और नीचे जो से बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। ये तो क्लियर ही होगा। तो अब हमारा जो भाज्य है वो क्या है? 311, और भाजक है वो क्या है? 8। दूसरे प्रश्न में 311 में 8 का भाग है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। किसमें भाग दे रहे हैं? वो भाज्य 311, और किसका भाग दे रहे हैं? वो भाजक यानी 8। अब भाजक क्या है? निकलम विधि से भाग देने के लिए भाजक है उसका प्रत्येक अंक 5 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 अकेला ही है, ये 5 से बड़ा ही है, तो इस विधि से हम भाग दे सकते हैं। तो चलो देते हैं। तो सबसे पहले तो पहला खंड, 3 खंड करते हैं। पहले में क्या लिखते हैं? भाजक, और उसके बाद एक लाइन, फिर मैं ऊपर भी ऐसे कर देता हूं ताकि ये दूसरा खंड। अब दूसरे और तीसरे खंड में क्या लिखना है? भाज्य 311, थोड़े दूर दूर लिखना, 3, 1 और 1। अब क्या करना है? जो 8 है, 8 तो है हमारा भाजक, ये आधार क्या होगा इसका? तो ये किसके आसपास की संख्या है? 10, 100 या 1000? तो आप बोलोगे कि 10 के आसपास की, तो आधार क्या है? 10। इस आधार में कितने अंक है? 1। आधार में मतलब कितने जीरो है? तो 1। तो तीसरे भाग में 1 अंक रखना है, तो बाकी को ऐसे का ऐसे लाइन खींच दो। अब तीसरे भाग में 1 ही अंक रह गया, तीनों भाग हो गए। पहले भाग में हमने लिखा भाजक, कितना था? 8। भाजक के नीचे क्या लिखना है? उसकी पूरक संख्या। तो 8 में क्या जोड़ूं कि आधार हो जाए? तो 8 में 2 जोड़ने पे 10 हो जाएगा, तो ये उसकी पूरक संख्या हो जाएगी। उसके नीचे एक खींच दो लाइन। अब क्या करना होता है? पहली संख्या है उसको ऐसे का ऐसे नीचे लिख देते हैं दूसरे खंड की। दूसरे भाग में पहली खंड संख्या क्या है? 3, तो 3 को ऐसे कैसे हमने नीचे लिख दिया। फिर इस 3 को पूरक संख्या से गुणा करते हैं। 3 को पूरक संख्या क्या है? 2। 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6। फिर आगे वाली जोड़ करेंगे दूसरे खंड की, 1 और 6 का जोड़ करेंगे। 1 और 6 का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा? 7। फिर 7 का इस पूरक संख्या 2 से गुणा करेंगे। अब भाग नहीं कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम भाग की क्रिया कर रहे हैं। 7 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 14। अब क्या करना है? इनको जोड़ लेना है। तीसरे खंड में आते ही 1 और 14 कितना हो जाएगा? 1 और 14 का जोड़ करोगे तो कितना होगा? 15। ये जो दूसरे खंड में आया वो तो हमारा भागफल है, कितनी बार भाग गया, और तीसरे खंड में आया वो क्या है? हमारा शेषफल। चेक करना है तो कर लेना। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, यानी 8 गुणा भागफल कितना है? 37। भाई भाजक जिसका भाग दिया 8 कितनी बार गया? 37 बार, और प्लस शेषफल, यानी 8 और 37 का गुणा करके 15 जोड़ना, 311 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये हो गया कंप्लीट दूसरा प्रश्न। फिर अब मिटा के तीसरा प्रश्न करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरे प्रश्न में मुझे बताओ कि भाज्य क्या है और भाजक क्या है। तो अच्छा, आप लोगों ने क्या बताया? भाज्य क्या है? भाज्य कितना है तीसरे प्रश्न में? तो भाज्य बोलोगे 1013, जिसमें भाग दे रहे हैं। और भाजक क्या है? कितना है? तो तीसरे प्रश्न में कितना है? 88। अब इससे आधार निकालोगे तो आधार क्या होगा? भाजक जिसका भाग दे रहे हैं वो किसके आसपास की संख्या है?
100 के तो आधार क्या है 100, इसका मतलब तीसरे खंड में 2 अंक रहेंगे। बस 3 खंड कर दो, पहले में भाजक यानी 88, फिर लाइन, फिर क्या है भाज्य क्या है 1000 और 13, आधार में 2 जीरो इसलिए तीसरे खंड में 2 अंक रहेंगे ये वाले, तो बीच में लाइन खींच दी। पहले खंड में हमने भाजक लिखा था, उसके नीचे लिखेंगे उसकी पूरक संख्या। 88 में क्या जोड़ूं कि आधार कितना है इस बार 100, तो 100 हो जाए क्या होगा 12। यहाँ कहने का मतलब 100 में से 88 घटा दोगे तो क्या आएगा 12, वो है भी पूरक संख्या। अब पूरक भी आ गई। अब क्या करना है, दूसरे खंड का पहला अंक है क्या है 1, दूसरे खंड का पहला अंक क्या है हमारा 1, तो 1 को हम क्या करें ऐसे का ऐसे नीचे लिख दें, ये लिख दिया। फिर इस 1 का इस पूरक संख्या से गुणा, अब भाग नहीं करना है गुणा करना है, 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 और आगे लिख देंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे 1 का तो क्या आएगा 2 और आगे लिख देंगे, और आगे कुछ नहीं है 3 के नीचे तो डैश कर दो बोले, ठीक है। फिर जोड़ेंगे अगला वाला, दूसरे खंड की अगली वाली संख्या 0 और 1 है, तो इनका जोड़ भी क्या होगा 1, नीचे लिख दिया। अब 1 का वापस इस 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 का 1 से 1 और 1 का 2 से 2। अब दूसरे खंड की सारी संख्याएं कंप्लीट हो गई, इसलिए जाके तीसरे खंड में हमें क्या करना है जोड़, 3 और 2 क्या होगा 5, फिर क्या है 1 1 और क्या है 1 मिनट, 1 2 और 1 इनका जोड़ क्या होगा, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 4, ठीक है, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आया 4। तो दूसरे खंड में क्या आया है नीचे 11, 11 तो क्या है भागफल, और तीसरे खंड में क्या आया 45, वो क्या है शेषफल। चेक करना है तो क्या करोगे, भाजक 88 का भागफल 11 से गुणा करके उसमें 45 जोड़ दोगे, ठीक है। या फिर वैदिक गणित की एक और विधि है चेक करने की, उसको बोलते हैं एकादशांक विधि। एकादशांक विधि का मतलब क्या है कि विषम स्थान के अंकों का जोड़ो और उसमें से सम स्थान के अंकों वालों को घटा दो, वो बीजांक होता है उसमें, ठीक है। तो मैं जैसे भाज्य क्या था इसमें, तो भाज्य हमारा क्या था, तो आप बोलोगे कि भाज्य था 1000 और 13 का बीजांक ज्ञात करना है, तो सम विषम स्थान पे पहले और तीसरे पे, पहले पे 1 3 है और तीसरे पे 0 है, इन दोनों का जोड़ क्या होगा 3, और सम स्थान यानी दूसरे और चौथे पे क्या है 1 और 1, इनका जोड़ क्या होगा 2, और इनका अंतर घटा दो तो क्या आया 1, वो क्या होगा हमारा बीजांक। ये तो भाज्य का हो गया। अब हमारा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, तो भाजक किसका भाग दिया है हमने 88 का, तो 88 का भाग दिया है तो उसका बीजांक लेना है, तो क्या होगा विषम स्थान पे 8 और सम स्थान पे भी 8, तो विषम में से 8 में से सम वाले 8 घटा देंगे तो क्या आया बीजांक 0। फिर भागफल क्या आया, तो आप बोलोगे कि भागफल आया 11, तो इसमें भी विषम में से सम स्थान निकाल दोगे, सम पे तो 1 है और विषम स्थान पे भी क्या है 1, तो बीजांक क्या आया 0। फिर बोलोगे शेषफल, तो शेषफल क्या आया हमारा 45, विषम स्थान पे क्या है 5, सम स्थान पे क्या है 4, घटा दिया क्या आया 1। अब भाज्य के बराबर क्या होना चाहिए, यानी 1 कब आना चाहिए जब हम भाजक इंटू भागफल करें, तो 0 इंटू 0 क्या होगा 0, और उसमें शेषफल जोड़ें तो शेषफल का बीजांक 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, ऐसे भी चेक कर लो, ठीक है। तो ये भी 1 है और भाज्य का भी 1 है, इसका मतलब सही है।
तो इस तरह से हमने ये 3 निखिलम विधि से भाग करने का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिया। अब फिर नेक्स्ट प्रश्न है, उसमें क्या है, निम्न का वर्ग ज्ञात करिए, स्क्वायर करना है। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए हमने पहले निखिलम आधार और निखिलम उपाधार ये विधियां पढ़ी है, उसका वीडियो चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लेना। उससे वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, तो किसी संख्या का वर्ग है वो क्या होता है, उस संख्या में विचलन जोड़ लेते हैं। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में विचलन का वर्ग करते हैं, और राइट हैंड साइड में उतने ही अंक रखते हैं जितने उसके आधार में 0 है। ये लगभग वैदिक गणित में हमने हर जगह किया है, तो ये ध्यान ही रखना है। और अगर उपाधार है तो फिर इसको यहाँ पे गुणा कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में उपाधार में। तो जैसे पहली संख्या क्या है, 103। 103 का वर्ग करना है। तो चौथा प्रश्न क्या है, 103 का वर्ग। 103 का वर्ग का मतलब है 103 को 103 से ही गुणा, आपस में 2 बार गुणा, ठीक है। 103 का 103 से गुणा, यहाँ 103 की घात 2 का मतलब है 103 गुणा 103, यहाँ 103 का वर्ग, वही बात है। अब संख्या क्या है हमारी, 103, और विचलन, तो ये जो 103 है वो किसके आसपास की संख्या है, तो आप बोलोगे 100 के आसपास की। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, तो आधार बोलोगे कि 100 होगा, क्योंकि ये तो 100 के आसपास की संख्या है। तो विचलन क्या होगा, तो विचलन क्या होता है, उस संख्या में से आधार घटा दें तो विचलन होता है, संख्या माइनस आधार। संख्या क्या है, 103, उसमें से आधार क्या है, 100 के आसपास की है, तो 100 घटा दिया, क्या आया, 3 विचलन। कहने का मतलब है संख्या आधार से कितनी ज्यादा या कम है वो विचलन है। तो संख्या 103 है, वो 100 से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो प्लस का 3, ठीक है। ये क्या आया था, प्लस का 3। तो संख्या प्लस विचलन हो गया, और राइट हैंड साइड में विचलन का स्क्वायर। अब देखो 103 और 3 कितना हो जाएगा, 106, और उधर राइट हैंड साइड में 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। अब देखो आधार में कितने जीरो हैं, तो आप बोलोगे 2 जीरो हैं। तो राइट हैंड साइड में मुझे 2 अंक रखने हैं, तो एक तो ये है ही, अब दूसरा मेरे को चाहिए, मिल नहीं रहा है, नहीं है तो क्या करेंगे, 0, और इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे, 10609। ये क्या होगा, 103 का वर्ग। इस तरह आसानी से हमने 103 का वर्ग ज्ञात कर लिया। संख्या प्लस विचलन यानी 103 प्लस 3 106, और उस तरफ 3 का स्क्वायर यानी 9। 9 में एक ही अंक है, हमारे को 2 चाहिए, तो 0 9 कर दिया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, ठीक है। तो 5वें में क्या है, 95 का वर्ग ज्ञात करना है, 95 का स्क्वायर। तो संख्या क्या है, 95। अब विचलन, तो ये भी 100 के आसपास की संख्या है, तो आधार तो हमारा 100 होगा। विचलन इस बार क्या होगा, संख्या है 95 और उसमें से घटाना है मेरे को 100, तो 95 माइनस 100 क्या रहेगा, -5। कहने का मतलब 100 से कितनी ज्यादा या कम है, ज्यादा है या कम है, तो आप बोलोगे कि 100 से तो 95 कम है। कितना कम है, 5, और कम है इसलिए माइनस, ज्यादा होता है तो प्लस। तो संख्या, और इस बार माइनस का 5 होगा विचलन की जगह, ठीक है। ज्यादा होता है तो प्लस, और उस साइड में विचलन का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। 95 में से 5 जाएगा, कितना रहेगा, 90, और इधर जो -5 है उसका स्क्वायर क्या होगा, 25। अब आधार हमारा 100 था, और 100 में 2 जीरो है, और इसमें तो 1 और 2 अंक आ गए हैं राइट हैंड साइड में, तो ऐसे का ऐसे लिख दो, 9 0 2 5 क्या हो जाएगा हमारा वर्ग, ठीक है। इसका वर्ग हो जाएगा, 95 का वर्ग क्या होगा, 9025।
अब प्रश्न संख्या 6 है, पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 1 का प्रश्न संख्या 6 है कि 200 और 4 का वर्ग करना है। 200 और 4 का हमें वर्ग करना है तो क्या करेंगे, संख्या क्या है, 204। अब देखो ये 204 है वो क्या है, ना तो 10 के आसपास की है, नहीं 100 के आसपास की है, तो 200 के आसपास की। तो 200 में आधार से किस तरह बना सकता हूँ, आधार 100 लें और उसको अगर 2 से मैं गुणा करूं तो क्या बन जाएगा, 200। यानी आधार को हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से गुणा किया। तो विचलन क्या होगी, तो विचलन अब 100 इंटू 2 क्या होता है, 200। तो 200 से कितना ज्यादा है या कम है, तो 204, 200 से ज्यादा है 4, ये प्लस का 4, ये हमारा हो जाएगा विचलन। फिर क्या है कि हमारा जो वर्ग होता था वो किस तरह ज्ञात करते थे, विकलम आधार में संख्या प्लस विचलन लिखते थे और दूसरी साइड में हम विचलन का वर्ग करते थे। लेकिन यहाँ पे हमने आधार के साथ 2 का गुणा किया है या किसी भी संख्या का गुणा करें, उसका गुणा हमें लेफ्ट हैंड साइड में करना पड़ेगा, उपाधार अंक का, ठीक है, उपाधार अंक है उसका गुणा लेफ्ट हैंड साइड में करना पड़ेगा। अब 204 है उसका वर्ग करना है तो क्या है, 204 और ये 100 इंटू 2, 200 से कितना ज्यादा है तो विचलन क्या हो गया हमारा 4, और राइट हैंड साइड में विचलन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब देखो हमने 200 कैसे लाया था, 100 को 2 से गुणा किया था, इसलिए इस लेफ्ट हैंड साइड में 2 का गुणा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 2 गुणा कोष्टक के अंदर 204 और 4 कितना होगा 200 और 8, और उधर 4 का वर्ग, 4 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणा 4, तो 4 गुणा 4 मतलब 4 चौके 16। अब क्या हो जाएगा, इस 2 इंटू 208 कितना हो जाएगा 416, और ये कितना हो गया 16। अब इसमें क्या है 2 अंक है और यहाँ पे आधार कितना था 100, उसमें भी 2 अंक थे, 2 जीरो थे, इसलिए ऐसे का ऐसे लिख दो। ये हो गया हमारा 204 का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 6 है वो इस तरह से हो गया हमारा कंप्लीट। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है हमारा, इस बार 200 और 25 का वर्ग कर रहा है। तो वही क्या करना है, 225, 200 के आसपास की संख्या, इसलिए 100 गुणा 2 करूंगा तो 200 आएगा। तो पहले तो संख्या लिखनी है 200 और 25, फिर विचलन। अब 200 से 225 ज्यादा है या कम है, तो आप बोलोगे ज्यादा है, तो प्लस कितना ज्यादा है 25, तो विचलन क्या हो जाएगा 25। और 200 हमने कैसे लाया था, 100 को 2 से गुणा किया था, इसलिए इस साइड 2 से गुणा, और उस साइड तो बस विचलन का स्क्वायर, विचलन 25 है तो 25 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इधर 2 गुणा कोष्टक के अंदर है उनको पहले जोड़ लो, क्या होता है 225 और 25 200 और 50, और उधर 25 का वर्ग मतलब 25 गुणा 25 क्या होगा 600 और 25। अब क्या होगा, 2 गुणा 250 करोगे, 250 से 2 का गुणा करोगे तो क्या होगा 500, और देखो आधार में कितने जीरो हैं, तो आप बोलोगे 2, तो इस राइट हैंड साइड में 2 ही अंक रखने हैं, यानी ये 6 है उसको मेरे को उस साइड भेजना पड़ेगा, तो थोड़ा ऐसा नीचे लिख दूं, ये 25 को तो इस साइड रखना ही है इन 2 अंकों को, और ये नीचे लिख के मेरे को इस 500 के साथ आगे हासिल के रूप में जोड़ना पड़ेगा। तो 6 हासिल के रूप में आगे चला जाएगा 500 के साथ, तो क्या हो जाएगा 506, और इस साइड क्या हो गया 25, ये हमारा क्या हो गया उत्तर। इस तरह हम आसानी से वर्ग, निकिलम, आधार या उपाधार विधि से कर पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आगे से 8वें प्रश्न से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और शेयर करते रहें।